नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, ऑन पैसिव की आईडी टर्मिनेशन की पॉलिसी क्या है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जिसमें यह कहा गया है कि टी कमेंट करने वालों की आईडी टर्मिनेट होगी। तो सबसे पहली बात कि ऐसी बात पहली बार नहीं कही गई है। कई बार इस बात को दोहराया गया है और थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे आईडी टर्मिनेशन पॉलिसी पर। इसके साथ ही साथ जो भी चल रहा है ऑन पैसिव में उस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें आईडी टर्मिनेशन की, तो अगर आप किसी यूटर की बात से सहमत नहीं हैं, अगर आपको किसी यूटर की बात अच्छी नहीं लगती है, अगर आपको किसी यूटर की बात फेंक लगती है, अगर आपकी किसी की बात को सीरियसली नहीं लेना है, अगर आपको किसी यूटर की बातें अभी तक हमेशा से अफवाह ही लगी है, हाइप क्रिएट करना ही लगा है, तो अगर आप कमेंट के माध्यम से इस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारत का संविधान है, वह साफ शब्दों में यह कहता है कि आपको अपनी बात अपनी शब्दों में अपनी भाषा में रखने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर मैं असहमत हूं तो मैं असहमत हूं, अगर मैं सहमत हूं तो मैं सहमत हूं। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता ही नहीं है और ना ही इससे ऑन पैसिव को कोई मतलब है। अगर आप किसी यूटर को कुछ कहते हैं, उनके लहजे के अनुसार आप अपना लहजा यूज करते हैं, उनकी भाषा के अनुसार आप अपना भाषा यूज करते हैं, वो अग्रेश अंदाज में वीडियो अगर बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं, कुछ अपनी बातें रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कई वर्षों से ऑन पैसिव में अग्रेशन ही होता रहा है। उखर करके वीडियो बनाना, डांट करके वेबिनार करना, धमकाना, ये कोई नई बात नहीं है। तो वही काम अगर आपने कर दिया तो कहीं से भी वो गलत नहीं है। अगर आपने किसी यूटर को कहा है तो कारण ये है कि 5 वर्षों से, कोई 4 वर्षों से, कोई 3 वर्षों से, कोई 2 वर्षों से जो यूट्यूबर्स हैं कुछ भी आंख के कहते जाते हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपको सलाह देता फिरूं कि आपको किसको देखना है, किसको नहीं देखना है। उसको ब्लॉक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए। ये मेरा काम नहीं है। आप कोई 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं हैं। आपके पास हर चीज को सेलेक्ट करने की बुद्धि है। आपके पास भी वो क्षमता है, वो काबिलियत है जिससे आपको किसको सुनना है, कौन आपके लिए बेहतर है, कौन आपके लिए सही है, इन सब का निर्णय आप ले सकते हैं। क्योंकि आम जीवन में आप खुद का निर्णय खुद ही लेते हैं। तो ऑन पैसिव से रिलेटेड वीडियो के लिए मैं कोई नहीं होता हूं जो आपको कहूं कि इनको ही सुनिए। लेकिन अगर आपने भी कुछ कमेंट कर दिया है किसी यूटर को, किसी लीडर को, निश्चिंत रहिए, आईडी टर्मिनेट नहीं होगी। लेकिन थोड़ी सी धमकी पर चर्चा करते हैं। बहुत सारे वीडियोस मुझे भी शेयर किए गए जिसमें मैंने देखा कि उसमें लॉजिक्स की बात हो रही है, टेक्निक्स की बात हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि फाउंडिंग मेंबर्स को 5 वर्ष बाद टर्मिनेट कर देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी 1-2 फाउंडिंग मेंबर्स को नहीं, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स को। क्योंकि ये जो यूट्यूब और लीडर्स हैं, इनका जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये उस सर्टिफिकेट जब बांटते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो इनका कुछ अलग ही रूल रेगुलेशन होता है। कुछ अलग तरीके से ही ये डिस्क्राइब करते हैं अपने नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को। इनका मानना है कि 5 वर्षों से अगर आपको रुपये भी नहीं मिला है, इसके बावजूद भी अगर आप सच बोल देते हैं, कहते हैं कि मुझे 1 रुपये नहीं मिला है, आप नेगेटिव हो गए। इनका कहना है कि आप अगर पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि 5 वर्षों से मैं गरीबी हालत में हूं, या फिर इंतजार में हूं, या फिर सपने देख करके अभी जी रहा हूं, मुझे जल्दी से जल्दी अब पैसा चाहिए, वरना मेरी हालत, मेरी फैमिली की हालत खराब होती जाएगी, आप नेगेटिव हो गए, सच नहीं बोल सकते हैं। अगर आपने कह दिया कि मैं किसी यूटर की या फिर लीडर की बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अभी तक जो भी उन्होंने बोला है सच नहीं हुआ है, तो आप नेगेटिव हो गए। अगर आपने किसी भी तरीके से उनकी बात में हामी नहीं भरी, तब आप नेगेटिव हो गए। अगर आपने अपने बात में सरसर वर्ड यूज नहीं किया और उनकी चाटुकारिता नहीं की, फिर आप नेगेटिव हो गए। या फिर अगर किसी भी तरीके से आपने उनके खिलाफ जाकर के कुछ बात करने की कोशिश की, लॉजिकल हो, टेक्निकल हो या फिर कुछ भी हो, ये नेगेटिव हो गया। सीधी सी बात है। तो अगर देखा जाए इस हिसाब से, तो ग्राउंड लेवल पे अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स उनके अनुसार नेगेटिव ही बोल रहे हैं। तो कितने लोगों की आईडी वो टर्मिनेट कराएंगे? हम भी यही हैं। मैंने हमेशा से इस बात के लिए, आप सभी को पता है, कि स्टैंड लिया है कि एक भी फाउंडिंग मेंबर का अगर किसी लीडर और यूटर को बोलने की वजह से आईडी टर्मिनेट होता है,
तो इसका जो परिणाम होगा निश्चित तौर पर वो ऑन पैसिव के लिए भी ठीक नहीं होगा। और यूट्यूबर्स की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि मेरे पास समय रहता भी है तो मैं उनको सुनने नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या बात कर रहे होंगे। क्लियर कट बात है। तो मैंने पहले ही बोला है कि ये घंटा है, लीडर्स भी बजाएंगे, फाउंडिंग मेंबर्स भी बजाएंगे, दोनों बजा के जाते हैं। मुझे बजाने की जरूरत ही नहीं है और ना ही मैं किसी पर टिप्पणी करना चाहता हूं। लेकिन जो धमकी मिल रही है, यह धमकी जले पर नमक रखने जैसा है। यानी फंडिंग मेंबर्स बेसब्र से अपना तिल मिलाए हुए हैं, बेचैनी में है कि कैसे भी करके ऑन पैसिव सक्सेस हो जाए। हमारे सीईओ आकर के गुड न्यूज़ दे दे कि ये बोनस ले जाओ। अब हमारी ये प्रोडक्ट वायरल हो गई है, यहां से इनकम आना शुरू हो गया, ऑटोमेटिक ट्रैफिक की लाइन लगी हुई है, सभी के वैलेट में इतने पैसे दिखेंगे स्ट्रक्चर में। अपनी भी बात रख के जाएंगे क्योंकि उनका राइट है, तो मैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूं। अगर उन्होंने गाली गलौज नहीं की है, अगर उन्होंने सलीके से अपनी बात रखी है सही तरीके से, जो कि अपने समाज में अपने परिवार में रखने चाहिए, उन्होंने रखा है, डेफिनेटली मैं उसे रिमूव भी नहीं करूंगा, वह चैनल पे पड़ा रहेगा वह कमेंट। लेकिन अब गाली गलौज किसी भी व्यूअर को अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहली बात कि एक एक फाउंडिंग मेंबर से एक एक यूट्यूब से मैं ये कहूंगा कि धमकी और गाली गलौज प्लीज सभी लोग बंद कर दें। कारण यह है कि गाली गलौज आपके संस्कारों को दर्शाता है और धमकी आपकी पावर को दर्शाती है। नेगेटिव कमेंट्स आपके अनुसार तो आपके वीडियोस में सैकड़ों आएंगे, एक भी आईडी अगर आप टर्मिनेट करा दे रहे हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी बात रह गई, आपकी प्रतिष्ठा रह गई, आपकी बात की वैल्यू रह गई, आप में इतनी पावर है लेकिन नहीं करा सकते हैं। मानते हैं कि आपने 100 आईडी टर्मिनेट करा दी, लीगल एक्शन छोड़ दीजिए, केस छोड़ दीजिए, सारी चीजें एफआईआर वगैरह जो भी चीज होती है उसको छोड़ दीजिए। आपने अगर धमकी दी है और वो 100 में से 70 लोग भी आपके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं उसी अंदाज में जिस अग्रेशन में आपने धमकी दी है, या फिर उन्होंने कमेंट किया है, कमेंट किया तो अग्रेसिव ही है, उस अंदाज में अगर 70 80 100 लोग आपके दरवाजे पर पहुंचते हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं जानना चाहूंगा। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। फंडिंग मेंबर से भी कहूंगा, डरना बंद कीजिए, यूनाइट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इंडियन फाउंडिंग मेंबर से मैं गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट है। कारण यह है कि यह धमकी कोई नई बात नहीं है, यह धमकी मिलती रही है। अब चलिए थोड़ा सा आप सभी से मैं बात कर लेता हूं कि अगर आप सभी की आईडी टर्मिनेट होती है तो क्या करना होगा, उसके लिए मैं हूं। मैं किसी भी तरीके से, अगर आप सही हैं, अगर आप एसएम फारे को गाली दे रहे हैं तो फिर मैं आपसे सहमत नहीं हूं। कारण यह है कि वो सीईओ हैं, उनसे उम्मीदें हैं या फिर हमसे बड़ हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ लोग उनको आइडियल भी मानते हैं। अगर आप उनको गाली दे रहे हैं तो आप दोषी हैं। अगर आप ऑन पैसिव को गाली दे रहे हैं एज अ फाउंडिंग मेंबर, अगर आप अब्यूडोस हूं उस परिस्थिति में, अगर आपकी आईडी टर्मिनेट होती है तो इशारा यह नहीं है कि आप सभी डांटिए, फटकार गुस्सा कीजिए, नहीं, लेकिन यह आपका राइट है अपनी बात रखने का। इस वजह से मैं आपके साथ हूं। अगर सलीके से आप अपनी अग्रेसिव अंदाज में भी बात रख दी है तो क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल है और विराट कोहली वहीं पर अग्रेसिव है। दोनों को पूरा विश्व जानता है, दोनों को पसंद करने वालों की संख्या की कोई कमी नहीं है। तो अपना अपना आइडियो होता है, अपने अपने विचार होते हैं, अपना अपना जीने का सलीका होता है। दूसरी बात कि जो भी लोग आईडी टर्मिनेशन की धमकी दे रहे हैं, सबसे पहले उनकी आईडी टर्मिनेट होनी चाहिए, क्योंकि 5 वर्षों से उन्होंने हाइप क्रिएट किया है, झूठ बोला है और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को अग्रेसिव अंदाज में धमकी भी दी है। किसी को ब्लॉक करने की धमकी, किसी को टर्मिनेट करने की धमकी, किसी को कुछ करने की धमकी, किसी को नेगेटिव बता करके किसी की इमेज खराब करने की कोशिश, ये सारी चीजें हुई हैं। तो अगर इस वजह से आईडी टर्मिनेट हो रही है कि किसी लीडर को, किसी यूटर को, अगर कोई फाउंडिंग मेंबर कुछ कहता है, अपनी बात रखता है या फिर डांटता ही है, अगर इस वजह से आईडी टर्मिनेट होती है तो सबसे पहले इन यूट्यूब की और लीडर्स की आईडी टर्मिनेट होनी चाहिए। आप कोई वो पावर नहीं है कि आप इन 5 साल से इंतजार कर रहे फंडिंग मेंबर्स को उखड़ करके जैसे मन फेंक दीजिए, जैसे मैन आप उनके साथ बिहेव कर लीजिए, जैसे मैन उनका यूज कर लीजिए। तो कम से कम मानवता, ह्यूमैनिटी वर्ड का जो यूज किया जाता है उसकी लाज रखिए। और अगर आप ऑन पैसिव को ऐसा भी हो, मुझे उस स्तर पर नहीं गिरना है, दैट्ची सी बात है कि आपको अधिकार नहीं है अपनी भी बात रखने का। अगर आप उनकी बातों को सुन रहे हैं तो आप रिप्लाई दीजिए,
और सलीके से दीजिए। हम किसी से प्यार से उससे समझा सकते हैं। अगर मेरे में स्किल है तो कि आप कमेंट कैसे करेंगे? आपको अगर धमकी का सहारा लेना पड़ रहा है तो फिर आपको यूट्यूब 2 बन जाइए, पूरे इंडिया को धमकाते रहिए। वो अलग सब्जेक्ट, अलग पैटर्न हो गया। लेकिन अगर आप में स्किल है समझा करके, अगर आप किसी को ट्रैक पे ला सकते हैं, अगर आप सही तरीके से किसी को नेगेटिव कमेंट करने से बचा सकते हैं, ये आपकी स्किल हो गई। धमकी की बात लीडर्स कर सकते हैं, हमारे सीईओ कर सकते हैं, उसके लिए वो पर्याप्त है। अगर आप यूटर हैं, आप अपनी स्किल इतने दिन से दिखाते आ रहे हैं, आपको सब्सक्राइबर पी प्राउड भी फील होता है। कभी कभी मैं देखता हूं तो इस वजह से आप में वो काबिलियत अगर नहीं भी है, उसे अपना अंदर यह करने की जरूरत है। खैर, किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा। सबसे पहली बात कि मैं थोड़ा उम्र का लिहाज करता हूं और मैं किसी का नाम लेना भी नहीं चाहता। आप सभी को मैं मैसेज देना चाहता हूं। मैं आप सभी को दे रहा हूं, मैं किसी यूटर या फिर लीडर को मैसेज नहीं देने आया हूं। मैं बस यही कह रहा हूं कि डरिए मत। अगर आपने कुछ किया है तो अपनी बातों पे कायम रखिए। अगर आप सही इंसान हैं तो अगर वही गलती आप भी कर रहे हैं जो लीडर्स और यूट्यूब कर रहे हैं, तो फिर कहां से आप उनसे भिन्न हुए? ये अपनी बातों पे नहीं रहते। तो आपने अगर कुछ बोल दिया तो आप अपनी बातों पर रहिए। और अगर आपके मन में कुछ आया है, नेगेटिविटी अगर आपने बोला है, तब तो उस पर डेफिनेटली अरे रहिए। अगर आपको लग रहा है कि ऑन पैसिव पैसा नहीं देगी, तब तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं। नहीं देगी, नहीं देगी, बात खत्म। वैसे भी आपको पूरा यकीन है कि नहीं देगी, तभी आप कमेंट वैसा कर रहे हैं, तो इस तरीके का डर मन में मत पालिए।